ISIS किसको मारता है भाई? ये किसको मारता है? मुसलमान को मार रहा है। सीरिया में कौन मर रहे हैं? मुसलमान मर रहे हैं। पाकिस्तान में बम फट रहा है, कौन मर रहा है? मुसलमान मर रहे हैं। 20% मुसलमान इजराइल में जो रहता है वो मुसलमान नहीं है क्या? उसका मजहब नहीं है क्या? उसका उम्मा नहीं है क्या? तो फिर ये लोग ये कौन से नए वाले आ गए? जिसको स्टैंड विद पैलेस्टीन करना है चले जाए पैलेस्टीन। यहाँ हमारे घर को आग लगाने की आवश्यकता नहीं है। तरफ का तो आतंकवाद का धर्म नहीं होता है, दूसरी तरफ का तो क्या कि हम आई स्टैंड विद पैलेस्टीन। और अब जो मुस्लिम कंट्री है वो कह रहा है हम इजराइल के साथ करें, आप तुम करो ना फिलिस्तीन के साथ खड़े। क्या मजाक है भैया? आप मुसलमान के साथ खड़े हो जाते हो ना तो पाकिस्तान के साथ खड़े हो जाओ जहां पर रोटी नहीं है और आटा नहीं है। नमस्कार, मैं अविश शर्मा और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और ज़्यादा भयानक होता हुआ नजर आ रहा है। पर हमारे देश के अंदर एक ऐसा तबका अब सामने आया है जो केवल मजहब के नाम पर फिलिस्तीन का और हमास के आतंकवादियों का समर्थन कर रहा है। कितना सही है कितना गलत है ये जानने के लिए आज हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक अमित श्रीवास्तव जी मौजूद है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका ओ न्यूज़ हिंदी पर। थैंक यू। किस तरीके से देखते हैं अब आप जो मजहब के नाम पर फिलिस्तीन का और हमास के आतंकवादियों का समर्थन भारत के कुछ लोग कर रहे हैं? देखिए, पड़ोसी के घर के आग में अपना घर नहीं फूका जाता है। इजराइल में 20% मुसलमान भी रहते हैं जो इजराइल के साथ खड़े हैं क्योंकि उनका देश धर्म है, उनका धर्म देश है, उनका कर्तव्य देश है और वो इजराइल के साथ खड़े हैं। और ये लोग जो कह रहे हैं कि हम अपने धर्म मजहब के नाम पर हम आई स्टैंड विद पैलेस्टीन, तो यहाँ क्यों खड़े हो जाओ? पहले यहाँ से तुरंत जो ऑपरेशन अजय चला रहा है उस पर फ्लाइट पे बैठो, खाली जा रही है, यहाँ से सीधे जाओ गाजा पट्टी और वहाँ पे स्टैंड करो। यहाँ स्टैंड करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ हमारे घर को आग लगाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ हमने ऑलरेडी एक बार 1921 में देखा है, मोपला में खिलाफत के चक्कर में मोपला में हमारे बच्चों को दिया गया। ये हम नहीं चाहते हैं। जिसको स्टैंड विद पैलेस्टीन करना है चले जाए पैलेस्टीन, यहाँ उसकी जरूरत नहीं है। 20% मुसलमान इजराइल में जो रहता है वो मुसलमान नहीं है क्या? उसका मजहब नहीं है क्या? उसका उम्मा नहीं है क्या? तो फिर ये लोग ये कौन से नए वाले आ गए? और संयुक्त अरब अमीरात जो अरब जहाँ से उत्पत्ति हुई है वो इजराइल के साथ खड़ा है। तुम नए वाले हो? तुम नए वाले हो कि नहीं हम तो भैया आई स्टैंड विद पैलेस्टीन। इजराइल में घुस करके मारता है, 1200 लोग मर गए, बच्चों को काटा गया, महिलाओं को। अच्छा, ये झगड़ा अगर सिर्फ धर्म का है तो जर्मन की जो महिला थी वो तो जर्मन की थी। ये ज़मीन का कह रहे हैं ना, हमारे ज़मीन को इजराइल ने घर कब्जा कर लिया है, फिलिस्तीन कह रहा है और हमास कह रहा है। तो वो जो महिला जर्मनी की थी उसकी हत्या क्यों की? उसको नंगा क्यों किया? उसको सड़क पे क्यों घुमाया? उसका इजराइल से क्या मतलब था? तो ये आतंकवाद को धर्म के चश्मे से एक तरफ मत देखो। एक तरफ का तो आतंकवाद का धर्म नहीं होता है, दूसरी तरफ का तो क्या कि हम आई स्टैंड विद पैलेस्टीन। और पैलेस्टीन का साथ खड़े होने का मतलब ये नहीं है आज क्यों खड़े हो रहे। पैलेस्टीन के साथ तो भारत सरकार हमेशा से खड़ी रही है। आज भी विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम पैलेस्टीन के संप्रभुता के साथ हैं, लेकिन इजराइल पे जो आतंकी हमला हुआ है उसकी भी निंदा करते हैं। यही एक स्टैंड सबका है, पूरे देश विश्व का है। ये भाई आप बताओ ना, अरब जो मुस्लिम कंट्री है वो कह रहा है हम इजराइल के साथ करें, आप तुम करो ना फिलिस्तीन के साथ खड़े। क्या मजाक है भैया? कारण है सर, एक कारण वो लोग जो बता रहे हैं वो कह रहे हैं कि आप कुछ लोग हैं जो दक्षिणपंथी लोग हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो भाजपा समर्थक लोग हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो हिंदुत्व की बातें करने वाले लोग हैं। इनको ना बड़ा मज़ा आ रहा है क्योंकि फिलिस्तीन में मुसलमान मारे जा रहे हैं। जो मर रहे हैं वो फिलिस्तीन के नागरिक नहीं है, वो हमास के लोग नहीं है, वो तो बेचारे निर्दोष मुसलमान मारे जा रहे हैं। तो अपने मुसलमान भाइयों के साथ खड़ा होना वो उनकी अभिव्यक्ति की आज़ादी है। आप मुसलमान के साथ खड़े हो जाते हो ना तो पाकिस्तान के पास साथ खड़े हो जाओ जहां पर रोटी नहीं है और आटा नहीं है। आपको खड़ा होना चाहिए। ISIS किसको मारता है भाई? ये किसको मारता है? मुसलमान को मार रहा है। सीरिया में कौन मर रहे हैं? मुसलमान मर रहे हैं। और उसके साथ तो फिर पाकिस्तान में बम फट रहा है, कौन मर रहा है? मुसलमान मर रहे हैं। तो वहां पर खड़े होना क्यों? इसको हिंदू और हिंदू का इजराइल से क्या मतलब और भारत के मुसलमानों का फिलिस्तीन के मुसलमान से क्या मतलब है? आप लोगों को बड़ा मजा आ रहा है कि वहाँ पे मुसलमान मर रहे हैं, मस्जिद तोड़ी जा रही है, ऐसा आरोप लगा रहे हैं। ट्विटर पे आप देखते होंगे तमाम यही बातें तो चल रही है कि मुसलमानों के मरने पर आप लोग खुश हो रहे हैं। ये नरेटिव दे करके मैंने पहली लाइन जो कहा था कि दूसरे के घर में कि आग से अपना घर नहीं फूका जाता, यहाँ पर
वही जिहादी मानसिकता जो 26/11 में आरएसएस को बदनाम करके पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहा था, ये वही मानसिकता वाले जो पुलवामा में अटैक होता है, हमारे 44 जवान मारे जाते हैं और हमें शिक्षा देने लगता है कि नहीं एटॉमिक बम या वाला देश है पाकिस्तान, उस पर हमला मत करना। मतलब तुम्हारे मनोबल को तोड़ रहा। 44 नहीं थे वो पूरा देश उस दिन मरा था पुलवामा में। लेकिन ये मानसिकता वाले पाकिस्तान का हवाई वो दिखा रहे थे वो एटम बम, ताकि मोदी को पता है कि मोदी घर में घुस के मारेगा तो कुछ ना मारे। फिर ये लिखा जाता है इतिहास में, मनोबल बढ़ जाता है आतंकवादियों का कि भारत कुछ नहीं करेगा। इसीलिए तो दिल्ली में कई बार जाएगा बम विस्फोट होते रहे लगातार। 2004 से 2014 के बीच में देखिए कितने बम विस्फोट हुए, मनोबल बढ़ रहा था। तो एक्शन तो होना है, लेकिन यहाँ पर जिनकी दाल रोटी हिंदू मुसलमान से चढ़ करके मुसलमान को यहाँ पर जिहाद बनाना, आपके यहाँ शब्द नहीं चलेगा यूट्यूब में, आपके यहाँ पर जो मिलिटेंट बनाना चाहते हैं भारत के मुसलमानों को, इसलिए ये कहा उसको जोड़ा जा रहा है। अरे मैं मुसलमानों से एक सवाल पूछता हूँ। मेरा एक मित्र है, उसने ये सवाल कहा कि तुम तो मीडिया में आते हो, तुम एक सवाल पूछना कि जब मेरी माँ मर रही थी तो मेरे घर में फिलिस्तीन ने कोरोना में ऑक्सीजन नहीं दिया था, भारत की सेना ने दिया था। और जब हम पर पाकिस्तान अटैक कर रहा था और कई मुस्लिम जो भारत की सेना में थे वो लड़ रहे थे, तो हमारा साथ फिलिस्तीन ने नहीं दिया था, इजराइल ने दिया था। और आज तक पाकिस्तान के मुद्दे पर हमारा साथ इजराइल देता रहा है। हम देश के बारे में कब सोचेंगे यार? कब तक हम मजहबी के उम्मत के नाम पर हम लड़ते रहेंगे? देश क्या है? देश का स्टैंड है कि हम फिलिस्तीन के साथ हैं, लेकिन इजराइल में जो अमानवीय घटना हुई, आतंकवादी घुसा, जैसे 26/11 में मुंबई में घुसा था और हमारे 200 से ज़्यादा लोग मारे गए थे, उसी तरह यहाँ 1200 लोगों को मारा है हमास, एक आतंकवादी संगठन ने। तो उसकी खिलाफत कौन है? आतंकवाद का इसका मतलब आप समर्थन कर रहे हो? गाए बगाए घुमा फिरा के कान इधर से पकड़ के आप हमास के साथ हैं, ये आप साबित कर रहे हैं। और आप अपने चक्कर में कई मुसलमान जो हिंदुस्तान के में देशभक्त हैं उस पर सवालिया निशान लगा रहे हैं। आप असली हिंदुस्तान के मुसलमानों के दुश्मन हैं। पर अब तो देश की सबसे पुरानी पार्टी जो कांग्रेस है, उन्होंने भी CWC में प्रस्ताव पारित कर दिया फिलिस्तीन के समर्थन में। ओवैसी बोल रहे हैं अल अक्सा मस्जिद जिंदाबाद, गाजा पट्टी जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी के नेता बोल रहे हैं कि ए फिलिस्तीन के मुजाहिदों, तुम्हारी शहादत को मेरा प्रणाम। ठीक है, आपका यही धर्म है, मजहब है, तो फिर एक बार करो कि एक इंसान यदि मरता है तो पूरी इंसानियत मर जाती है। एक अगर व्यक्ति को तुम मारते हो तो पूरे इंसान को मारते हो। ये जो सूत्र है, ये सूत्र आपके मजहब में है या नहीं है? मैंने तो पढ़ा है कि ये हर मजहब में ये लिखा हुआ है। तो फिर जो 1200 मारे गए इजराइल, उसके लिए आपने क्या किया? और सिर्फ और सिर्फ फिलिस्तीन की बात, कांग्रेस पार्टी सत्ता से बौखलाई हुई है पिछले 10 वर्षों में। आज तक कांग्रेस के स्वतंत्रता के बाद से कांग्रेस कभी भी 10 वर्षों तक सत्ता से दूर नहीं रही है। उसको एण केण प्रकार सत्ता चाहिए। बात यहाँ हमास और इजराइल की हो रही है, तुम फिलिस्तीन की बात कर रहे हो। तुम बात करते हो कि भैया मानवता की, क्या फ्रीडम की, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की। आज भी इजराइल बम गिराने से पहले कह रहा है कि देखो हम यहाँ गाजा में बम गिरा रहे हैं, हमास के ठिकानों पे आम नागरिक दूर चले जाएं। लेकिन क्या हमास ने किया? और क्या फिलिस्तीन ने किया? नहीं किया। क्यों नहीं किया? केवल राजनीतिक पार्टियां ही नहीं, कुछ स्टूडेंट्स हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के, वो भी मार्च निकाल रहे हैं, कैंडल लाइट मार्च निकाल रहे हैं, कह रहे वी स्टैंड विद फिलिस्तीन, वी स्टैंड विद पैलेस्टाइन। लगातार ये सारी बातें कही जा रही है, प्रे फॉर पैलेस्टाइन। तो वो बेचारे स्टूडेंट्स जो है वो तो गलत नहीं हो सकते। वही मैं कह रहा हूँ ना कि ये जो मौलाना तौकीर रजा ने जो बातें कही, या फिर जो कई नेता, कांग्रेस के नेता ST हसन जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, उन लोगों ने जो बातें कही, उसका असर है ये बच्चे MU में पढ़ने गए हैं और तुम उसको क्या बता रहे हो कि तुम हमारे देश की समस्या के बारे में मत निदान करना, तुम फिलिस्तीन के लिए निदान करना। तो फिर अगर यही पलट के कोई आपके मजहब पे सवाल उठाएगा तो आप कहोगे देखो मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है। अरे ओवैसी साहब के पास तो फ्लाइट होगा, पैसा होगा, जाए गाजा पट्टी में लड़ने। यहाँ का स्टैंड विद फिलिस्तीन। जिनको फिलिस्तीन के साथ खड़ा होना है वो हमारे घर की शांति को भंग ना करें, वो सीधा फिलिस्तीन चले जाएं, गाजा पर चले जाएं, अपने में जो करना है उड़ाना है अपने आप को उड़ाए, कुर्बान होना है कुर्बान हो जाए, लेकिन हमारे घर की, भारत की शांति को भंग ना करें।
एक आखिरी सवाल लेना चाहूँगा अमित जी आपसे। बस एक आखिरी सवाल ये बनता है कि जो लोग आज मजहब के नाम पर समर्थन कर रहे हैं फिलिस्तीन का, ये यूँ कहें हमास के आतंकवादियों का, क्या अगर कल को भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ तो ये लोग क्या मजहब के नाम पे पाकिस्तान का समर्थन भी करेंगे? सवाल ये है, सवाल सबसे बड़ा यही है कि अगर मजहब के नाम पर ही होना है सब कुछ तो फिर और क्या नहीं हुआ? क्या नहीं हुआ? वो रियाज नाइकू, उसके जनाजे में लाखों लोग चले जाते हैं, कौन है वो? अफजल गुरु, हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है नारा लगाने वाले कौन है? ये सवाल तो पूछता है ना कि यहाँ जब बम्बई, ये बनारस में जब बम ब्लास्ट होता था, उसके आतंकवादियों को छुड़ाने के लिए कौन खड़ा होता था? और देश में आतंकवादियों को अपना लीगल काउंसिल, वकील देने का काम कौन से संगठन कर रहा था? उन संगठनों को पहचानिए, वही देश में असली कोड हैं, असल कोड देश के वही हैं, और उनकी सफाई होनी चाहिए। जब तक ऐसे लोग सफाई नहीं होंगे, वो कोरोना की सफाई जब करोगे तभी तो बीमारी का इलाज होगा। बीमारी का इलाज नहीं होगा कोरोना का, इसीलिए टीका लगाया जाता है। इसीलिए इनको भी टीका लगाना पड़ेगा हिंदुस्तान में, कि हिंदुस्तान में रहोगे तो हिंदुस्तानी बन के रहो, जैसे इजराइल के मुस्लिम रहते हैं। और मुझे लगता है भारत सरकार को ब्रिटेन का रुख अपनाना चाहिए। ब्रिटेन ने कहा कि कोई फ़लस्तीन का झंडा ब्रिटेन में नहीं लहरना चाहिए, कहीं कुछ नहीं होना चाहिए। यहाँ जिसको देखो खुला खेल फुरक्कावादी चल रहा है, ये चलेगा क्या देश में? ये देश में को अगर बचाना है तो फिर भारत सरकार को एक स्टैंड लेना पड़ेगा, और बहुत ज़रूरी है जो ब्रिटेन ने लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अमित श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने उन तमाम लोगों को बेबाकी से जवाब दिया और उन तमाम लोगों की पोल खोल कर रख दी जो देश में रहकर देश विरोधी एजेंडा चला रहे हैं। इस पूरे मुद्दे पर आप लोगों के क्या विचार है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। वीडियो जर्नलिस्ट प्रसन्नजीत झा के साथ मैं आयुष शर्मा, ओ न्यूज़ हिंदी।